अस्सलाम वालेकुम। चंडू टीवी किताब में हूँ मोहम्मद अख्तर भाई। ये बिल्कुल मेरा पॉकेट देख रहे हैं, ये लापता अफराद के लिए ये एहतजाज फ्रॉड किया गया है, जिसकी वजह से हमारी बहनें भाई यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आपको दिखाने का मकसद कि ये जो है महीनों से लापता है और कोई इस पर तवज्जो नहीं दी गई है। बाकायदा से यहाँ पर जो लोग एहतजाज करा रहे हैं उनका यही कहना है कि हमारी मुतल्लिका अदारों में बहुत बार हमने कोशिश की, लेकिन किसी भी अदारे ने हमें कोई सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हमें ये एहतजाज करना पड़ रहा है अपने हक के लिए, क्योंकि हमारे जो भाई हैं बहनें हैं सालों से लापता है, लेकिन कोई उस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज ये सारे के सारे हमारे जो बहनें हैं, बलोच भाई हैं, बहनें हैं, वो आज अपना रिकॉर्ड कराती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं बड़ी तादाद में अपने हक के लिए। हम यहाँ के कुछ बहनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहती है इस मामले में, सारा का सारा मामला जो वो है क्या, वो क्या कहती हैं, तो उनसे चलते हैं बात करते हैं। सर, इनके मिसाइल हल होंगे, आप क्या कहते हैं जी? मिसाइल इनके हल होंगे, ये बलूचिस्तान होंगे, बिल्कुल हल होंगे इंशाल्लाह। तो कोई नहीं आता हमारे सुनने। अभी अल्लाह खैर करेगा, आपको तो हमें नहीं पता ना, अब वो कौन सी हस्तियां लेके गए हैं, जब उनका नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है। आपको पता है आपकी लोगों में भी, आपकी पार्टियों में 2-2, 3-3 धड़े बने हुए हैं। कई ऐसे मिसिंग वाले कैसे आ जाते हैं जी, वो दूसरे ले गए हमें एजेंसियां या हम पुलिस वाले इस तरह का नहीं, इस तरह का हम नहीं करते ना, हमारी एजेंसियां लोगों को इस तरह मतलब उठाती है। नहीं देखे ना, अभी हर पार्टी में 3-4 धड़े बने हुए हैं, जो मुखालिफ धड़े वो उठा के ले जाते हैं। हर पार्टी में है, देखा ना। नहीं, कौन है, यानी आप कोई एग्जांपल दे दें, है तो सारे पाकिस्तान में ही है ना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपको इंसाफ मिला? अभी कितने दिन से आप यहाँ घूम रहे हैं? जी, मैं गुज़िश्ता 14 सालों से अपने गुमशुदा वालिद की बाजियाबी के लिए सड़कों पर एहतजाज करती हुई आ रही हूँ। मैंने इस मुल्क के तमाम इंसाफ के अदारे जो है उनके पास गई हूँ, इंसाफ के तमाम दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन कहीं पर इंसाफ नहीं मिली और हमें नज़र भी नहीं आता कि यहाँ पर इंसाफ है कहाँ, इंसाफ के लिए किसके पास जाएं। जबरी गुमशुदगियों का मसला बलूचिस्तान में कई सालों से जारी है और इस मसले में सबसे ज़्यादा जो है उनके जो अहल खाना होते हैं, उनके जो बीवी बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही होती हैं। और फिर जो यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम है, जिस तरीके से इन फैमिलीज़ को सड़कों पर दरबदर होना पड़ता है, कभी अदालतों जो है प्रेस क्लबों के सामने, कभी असम्बलियों के सामने, हर जगह पर इनको एहतजाज करना पड़ता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि अगर हमारे लोग इस रियासत के आइन और कानून के मुताबिक मुजरिम हैं तो आप इनको अदालतों में पेश करें। हमारा एक सीधा सादा सा मुतालबा है, हमारे इस मुतालबे को भी कई सालों से नज़रअंदाज किया गया है। रियासत अपनी मनमानी कर रही है और हर बार यहाँ पर जितने भी मजलूम माएँ हैं, यहाँ पर जितने भी मजलूम बहनें हैं, बच्चियां हैं, इन सब की ज़िंदगियां इसी तरीके से मुतासिर हो रही हैं। और इस तरह हज़ारों माएँ आपको जो है इस तरह सड़कों पर नज़र आती हैं, जो अपने गुमशुदा बच्चों की तस्वीरें लिए बैठी हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि किसी के बच्चे को 14 साल हो गए, किसी के भाई को 20 साल हो गए, किसी के जो है शौहर को 10 साल हो गए। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने शहरियों को इस तरह से लापता कर रहे हैं और उनके अहल खाना को ये तक नहीं पता है कि वो उनके लिए कौन सी उम्मीद रखें, उनकी वापसी का उम्मीद रखें, उनकी वापसी की उम्मीद को ख़त्म कर दें। तो ये एक जो है मुसलसल एक जबर है, एक अजियत है, जिस जहनी अजियत से इनके जो है फैमिली वाले गुजर रहे होते हैं, वो नाकाबिले बयान है। हर बार की तरह इस बार भी हमारा मुतालिबा यही है कि हम अपने प्यारों की बाजियाबी का मुतालिबा करते हैं और अगर वो इस रियासत के आइन और कानून के मुताबिक मुजरिम हैं तो आप इनको इसी रियासत की अदालतों में पेश करें, लेकिन इस तरह उनको जबरी तौर पर गुमशुदा करके उनके बीवी बच्चों को, उनकी माँ बहनों को इस गैर यकीनियत और इस कटन और तवील तकलीफ दह इंतजार से निकाल दें। शुक्रिया।
जी देखिए, जी जी, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, हम हाई कोर्ट में हमारे लोगों की समाअत हुई है केसेस की। इसके अलावा जो लापता अफराद के हवाले से कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन में भी हम बारहा पेश हुए हैं। इसके अलावा मुसलसल जो है मुख्तलिफ हुकूमतों में, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, हर दौर में हम लोग इस्लामाबाद गए हैं। हर दौर में हम उन तमाम हुक्मरानों से मिले हैं जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे रहे हैं, लेकिन हर तरफ से हमें जो है वही झूठी तसल्लियां और वही झूठे यकीन दहानियां दी गई हैं जो आज तक हमें देते आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारे लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि वो कहाँ है और किस हाल में है। आज जिस तरह आपने हमारी बहन की यहाँ दर्दनाक कहानी सुनी कि मतलब हमारे साथ जिस तरह रवैया अपनाया जा रहा है, ऐसे लगता है कि हम एक मुसलमान नहीं हैं, हम आउट ऑफ कंट्री से आए हैं और इस तरह हमारे साथ सलूक किया जा रहा है जैसे हम कोई हिंदुस्तान से आए हैं। हमारे बरादरी भाई और हमारी बहनें, हमारी माएँ, जिसके किसी का भाई गायब है, किसी की बहनें गायब हैं, किसी का कोई पोता गायब है, तो ये सारी की सारी जो आज एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं, ये इनकी चीफ जस्टिस से और आर्मी पाक आर्मी जो हमारे चीफ हैं उनसे रिक्वेस्ट कर दिए हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो लापता जो हमारे लोग हैं उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके साथ ही टांडी टीवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।